हाल दोस्तों, मैं दीपांश वाजपेयी और आप लोगों के पास फिर से एक नया वीडियो नया टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं गाइडलाइन हब, जहां पर आपको मिलती है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से संबंधित संपूर्ण और ऑथेंटिक जानकारी। जी, आज हमारे साथ में हैं अमित जी, जो कि बहुत ही योग्य और अनुभवी शिक्षक हैं, टेक्नीशियन हैं और मोटिवेटर। आपको जानकारी देंगे कि आपको आईटीआई करने के बाद में अथवा नॉन टेक यानी नॉन आईटीआई करने के बाद में किस प्रकार से जॉब मिलने की संभावनाएं है और आप कैसे तैयारी करेंगे। तो अमित जी, मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमारे व्यूवर को बताइएगा आप कि आप अपने बारे में सभी लोगों को जानकारी दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं जमालपुर ज़िला मुंगेर बिहार से हूँ। मैंने 10वीं सरस्वती विद्या मंदिर जमालपुर मुंगेर से किया है। उसके बाद मैंने जो MTI है वो ATI दासनगर एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दासनगर हावड़ा कोलकाता से किया है। सेशन वो सत्र है 2010 से 12। उसके बाद मैंने 13 से 14 अप्रेंटिसशिप की है नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम से। उसके बाद मेरा CTI मैंने किया 2014 से 15, वो मैंने ATI दासनगर हावड़ा कोलकाता से किया है। और उसके बाद मेरा चयन जो है बहुत जगह हुआ। मैं लास्ट में GCF गन करेज फैक्ट्री जबलपुर में अभी हूँ SS2 पर। जी, तो जैसा कि अमित जी ने बताया कि अमित जी अभी जो वर्तमान में भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की जो आयुध निर्माणिया बोर्ड होता है उसमें गन करेज यानी तोप गाड़ी निर्माणी में कार्यरत हैं। अमित जी, बहुत सारे ऐसे आपने बताया कि बहुत जगह आपका चयन हुआ और आपने जो अप्रेंटिसशिप की है नावल डॉकयार्ड से की है, शायद आपने बताया अभी तक। तो आप जो लोग ITI करना चाहते हैं उनके लिए आप कैसे बताएंगे कि वो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब तबके से हैं, वो बीटेक या डिप्लोमा नहीं कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो वो गवर्नमेंट किस प्रकार से तैयारी करें ITI की और नॉन ITI की कि वो जॉब पा सके। जैसा कि आप बता रहे हैं, मतलब कि बहुत लोग होते हैं जो कि बीटेक MTech हुआ डिप्लोमा इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली जिस टाइम ITI को बनाया गया था उसका मेन उद्देश्य भी यही था, मुख्य उद्देश्य भी यही था कि किस तरह से मतलब कि जो मेधावी जो छात्र है जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो हमारा कौशल विकास कैसे होगा, इस तरह से जो चैलेंजेस आई तब उसके ITI बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मतलब कि लोग ITI का मतलब इंटरप्रेट कर लेते कि नहीं थोड़ा इसको कम मानते, लेकिन ये कम नहीं, ये बहुत बड़ा मतलब कि आप लिए अपॉर्चुनिटी है। आप इसको कैसे आप अवसर बदलते वो मैंने आपके लिए, जैसे कि आप मान लीजिए ITI के कोई भी बच्चा 10th क्लास करने के बाद में वो ITI करता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जॉब मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो कोई भी बच्चा पास करता है जब ITI तो उसका एज मिनिमम 10 मतलब कि 15 से 16 साल का होता है। तो 2 साल अगर ITI किया तो जो 18 में पहुंच गया, ठीक। 18 के बाद में अगर वो ITI और साथ साथ हल्का तैयारी करे, डेली न्यूज़पेपर कवर करे, सिर्फ नॉर्मल न्यूज़पेपर कवर करे, थोड़ा सा जाने कि हाँ क्या घटित हो रहा है इस टाइम, उसको मतलब कि हाँ देख ले कि हाँ ये है ये है ये है। जैसे कि मान लीजिए कि महान्यायवादी कौन है, भारत के न्यायवादी कौन है, क्या घटना हो रहा है, भारत का राष्ट्रपति कौन है, ये उसको एनालाइज कर ले कि हाँ ये है। थोड़ा अगर मन किया तो थोड़ा किताब खोल के देखे कि हाँ ये है, तो उससे क्या होगा, एक जिज्ञासा बढ़ेगी कि हाँ जिज्ञासा जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, आप स्टडी के पीछे जाते जाएंगे। फिर तो है कि दूसरा चैनल होता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि जो कि साइड वर्क भी करते हैं, मतलब कि कहीं कोई यहाँ पर दुकान में काम कर रहे हो उसके बाद भी ITI करते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ टाइम मिलता है, स्पेस टाइम रहता है। जैसे कि आप अगर घर से निकलते हैं तो घर से निकलते कहीं फैक्ट्री हुआ, किसी दुकान हुआ, कहीं पहुँचते पहुँचते कम से कम तो मुश्किल से मैं समझता हूँ आधा घंटा 1 घंटा रहता है। तो ऐसा बहुत सारा YouTube कंटेंट रहता है जो कि वहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। वहाँ पे मतलब कि आप हेडफोन लेके चलिए, साथ में ब्लूटूथ रख लीजिए, आप आराम से ध्यान से सुनते हुए निकलते बनिए और अपडेट रहिए। हर चीज़ को हर चीज़ के साथ लिंक कीजिए कि हाँ ये हुआ तो ये क्यों हुआ था। जब तक आप किसी से लिंक नहीं कीजिएगा कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद आपको समझना पड़ेगा, हाँ अब उसका जब तक आप जिज्ञासा नहीं बनिएगा कि हाँ अब आपको होगा कि 18-19 साल का लड़का है, वो पहले फार्म देखना चालू करता है कि हाँ क्या फार्म में नहीं है। उसमें बहुत चैलेंज होता है कि वो सिलेक्शन पर क्या सोचता है कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। तो रिजल्ट के प्रति देखिए आप अपना 100% दीजिए। क्या रिजल्ट होगा नहीं होगा उसको पहले छोड़िए कि चिंता, पहले 100%। 20-21 साल तक तो आप मतलब कि सब चैलेंज फेस कीजिए। हाँ किसी का होता है कि जल्दी जॉब होता है, किसी का जॉब लेट होता है, तो उसमें निराश नहीं होना है कि हाँ नहीं हो रहा है मेरा, नहीं हो रहा है।
सामने वाला को हो रहा है घर दबाव दे रहे हैं कि नहीं, तो उस टाइम होता है कि आप प्रेशर में आते हैं, उस टाइम प्रेशर नहीं लेना है। इसलिए मैंने बोला कि जब आप ITI करो उसी टाइम आप थोड़ा अध्ययन करते रहिए, क्योंकि जब 18 साल का जब होइएगा तो आप बस दबाव नहीं रहेगा कि हमें कितना कंटेंट कवर करना है, आप उस टाइम प्रिपेयर रहिएगा। जैसे कि एक हमारे में होता है कि मतलब कि मेंटेनेंस लाइन में एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अपना करके रखिएगा तैयार कि आप हम पहले भिड़ने के लिए तैयार हैं, हाँ मेरे पास में है ये कैपेबिलिटी है, हम क्रैक कर सकते हैं। कि जैसे आपने पहला एग्जाम अगर आपको जैसे पकड़ाया वहाँ पे अपना 100% दिए। तो अमित जी, जो आपने तैयारी की थी, जो आप उस समय ITI करने के बाद में नवल डॉकवाड से अप्रेंटिसशिप करें, तो तैयारी करने आपने ITI के बाद स्टार्ट कर दिया था या अप्रेंटिस के बाद में आपने स्टार्ट किया था? ऐसा है कि मैंने ITI के साथ ही करना चालू कर दिया था, क्योंकि मैं 15 साल मेरा एज था, तो 2 साल मतलब वहीं मेरा 17-18 हुआ। फिर मैंने अप्रेंटिस करने गया, अप्रेंटिस में मैं रात का टाइम यूज़ करता था, रात को मैं थोड़ा जग के पढ़ता था, स्टडी करते थे, तब लगभग अब बीच में मुझे टाइम मिल गया था। उसके बाद मैं अप्रेंटिस करने के बाद CTI में कुछ टाइम मिला था, तो उस टाइम मैंने सेट लगाना स्टार्ट कर दिया था। सेट डेली लगाता था, किसी की भी सेट हो, SSC हो, रेलवे हो, जो मिल जाए सेट लगा दीजिए, क्योंकि नॉलेज कभी खाली नहीं जाता है, वो कभी भी आपको कभी यूज़ कर सकते हैं। उसको लगातार सॉल्व करते रहिए। हाँ ये क्या है, सिर्फ आपको जिज्ञासु बनना है, बिना जिज्ञासा बने आप नहीं कर पाइएगा। मतलब कि आप अगर, मैं बता रहा हूँ, मैं मतलब कि जब मेरा पहला एग्ज़ाम दिया था इंजन फैक्ट्री अवार्डी का, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, परेशान हो गया था, नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना अच्छा तैयारी था, हर चीज़ था, थोड़ा परेशानी आया था। फिर जब मैंने बाद में रिलैक्स हुआ, बोले कि अगर परेशानी आए तो आप दिन भर उसी बारे में सोचे कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, वही दिमाग में आपका रहेगा, उसको आपको छोड़ना है। फिर उसके बाद आपको तैयारी करना है, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट होगा ही। होता है लाइफ में उतार चढ़ाव, हर फेज होता है। तो आपने कहा कि आपने जो टेक्निकल की तैयारी करना स्टार्ट किया था वो ITI के साथ साथ में स्टार्ट कर दिए थे। देखिए, आप इस समय गवर्नमेंट की जॉब आपको सभी लोगों को पता है, आपको ही पता है, और जितने ITI जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लोगों को ही पता है कि ITI की वैकेंसी बहुत कम निकल रही है। हाँ ये तो क्योंकि उन लोगों का जो स्वभाव होता है, स्वभाव से जब एक्चुअल में वैकेंसी जब नहीं आती है तो लड़कों का माइंड जो है वो तैयारी की तरफ से हटने लगता है। तो उन लड़कों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएंगे आप उन लोगों के लिए राय? देखिए, अगर आपने मान लीजिए ITI में अपने ध्यान से हर चीज़ सीखा होगा, ध्यान से कि हाँ ये होता है, इससे ये कर सकते हैं, तो मतलब कि अगर आपने ध्यान से सीखा होगा हर चीज़, तो आप अपना खुद का भी खोल सकते हैं। खुद के MSME के द्वारा अभी बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है उसमें योजना को लाने में, मतलब कि MSME की जो योजना है उसको आप ला सकते हैं। अगर आपने एक बार टेक्निकल में हाथ डाल दिया है तो अपने अगर MSME को सही से भी देख लिया, हाँ MSME में ये चांसेस है, ये हम बना सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल बाद में दिमाग बनता का बहुत खुल जाता है, किसी भी इंसान का दिमाग बहुत तेज़ खुलता है। उसके बाद में आपने देखा कि हाँ अगर ये बोतल बन रही थी कैसे बन रही है, आपने उसको दिमाग लगाया कि अब उसको चलो MSME द्वारा उसको किसी तरह से लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की योजना चल रही है, आपको उसको पता करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा पता मेहनत करना पड़ेगा, उसको पता करना पड़ेगा आपको। तो मैंने सिर्फ बोला पेपर पढ़ते रहिए, आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ गवर्नमेंट क्या योजना चल रही है, अभी इसमें क्या मिलने वाला है, आप उसको वहाँ से निकालिए, हाँ इसको यूज कीजिए, गेट विल सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। तो ये थे हमारे अमित जी, जिन्होंने आपको जानकारी दी कि ITI करने के बाद में आपको अगर जॉब पाना है तो किस प्रकार की, किस रणनीति से आप जॉब पा सकते हैं। मान लिया बाय द वे अभी हमने ये भी सब्जेक्ट को कवर किया कि जॉब इस समय नहीं निकल रही हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या डिसाइड करना है और किस प्रकार से अपने पैशन यानी अपने स्वभाव को परिवर्तित करते हुए जॉब की तरफ ही आपको माइंड केंद्रित करना है। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, और आशा है कि हमारे जितने व्यूवर्स हैं जो ITI करना चाहते हैं उन लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे देखिए, पहला होता है कि लाइफ में लोग फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत ज़्यादा निराश होता है, नहीं हो रहा है, टेंशन लेना नहीं है, मतलब होता है ये सब फेज में सबके पास होता है, हमारे पास भी ये चैलेंजेस आई थी। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, नहीं मुझे कुछ करना है। तो अगर हर टाइम उसी बात पर ध्यान में रह जाइए, रखिएगा कि नहीं मेरा नहीं हो रहा है, मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, सामने वाला रिजल्ट अच्छा कर रहा है हमसे, तो आप प्रेशर में रहिएगा। प्रेशर में क्या आपको ध्यान पूरा जब उसी चीज़ में रह जाएगा तो आप अगला कुछ नहीं कर पाइएगा। तो आपको ध्यान उस पर हटा के रखना कि चलो चैलेंज था, नहीं हुआ, एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर अगले बार उसको ध्यान दिया है। बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी, DRDO है, DRDO में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, वो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है, तो आप DRDO जा सकते हैं। डॉकयार्ड की वैकेंसी आती है, उसमें भी अच्छी सीट आती है। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, मतलब कि टेंशन फ्री होकर करना है, हाँ ध्यान उसी बुलाना, हाँ करना है,
चैलेंज है मतलब कहने का मतलब एक टेंशन फ्री रहना है आपको, केवल तैयारी करना है। हाँ ठीक है ना। चैलेंज बिल्कुल। आता है लाइफ में, हर में सीसॉ है लाइफ। बिल्कुल, आपको अमित सर की बात को एक एक पॉइंट, ये ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं, अनुभव इनका है। ये चीज़ कहीं लिखी हुई नहीं है किसी किताब में, या गूगल पे आपने सर्च कर लिया कि आपको कैसे कर, ये अपना अनुभव आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की तोपगाड़ी निर्माणी में कार्य कर रहे हैं इस समय, वर्तमान में ये सक्सेस हैं और अभी भी तैयारी ये कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी अंतिम पंक्ति जो थी कि आपको रुकना नहीं है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई थी। और जैसे कि मैं कभी मतलब कि इंसान परेशान हो जाता है कि नहीं है, तो आप कभी इस तरह का परेशानी हो तो नदी किनारे जाइए, नदी को देखिए, वो रुकता है नहीं रुकता है। आपको उससे सीखना है कि कुछ भी आ जाए, चैलेंज बहुत आती है, उसके सामने डैम बना दिया जाता है, जब उसका फ्लो चलता है तो डैम को भी तोड़ के निकल जाता है वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो लाइफ भी उसी तरह से आपका, जिस टाइम आपका बिल्कुल चैलेंज फेस कीजिए, बात इन्होंने, जिस टाइम आपको मतलब कि लाइफ भी में चैलेंज जो होता है वो डैम की तरह होता है, जब आपको सब लोग टूट जाता है तो उसके बाद उसको तोड़ के भी निकल जाता है। तो वही चैलेंज आता है उस टाइम आपका, जैसे कि फैमिली कमेंट होता है, वो भी एक तरह का डैम होता है। ये डैम होता है कि आपको रोक रहा है। फिर लाइफ में कुछ लगता है कि सामने वाला, वो भी आपको डैम की तरह का ये बाधा खड़ा हो गया, लेकिन आपको फोर्स दिखाना, वो पूरा फोर्स लगाता है, फोर्स लगाता है डैम टूटता है, तो वही डैम तोड़ना है आपको लाइफ को। क्या आपने जो हमारे जितने व्यूअर्स हैं जो ITI करने वाले थे, जो नॉन टेक वाले थे, आपने बहुत अच्छा उनको मोटिवेट कर दिया है और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो उन लोगों को पहुंचेगा। तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि उनसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन यानी घंटे वाली बटन दबाएं। आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, और आप हमारे लिए समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।